हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैली कनेक्ट सॉफ्टवेयर। आज हम रिसीव डेटा टैली प्राइम 4 के इनपुट ऑप्शन के थ्रू टैली में इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं एस्टिमेटेड टाइम क्या होता है। मैंने यहाँ पे टाइमर ऑन कर लिया है 30 मिनट्स का। चलिए हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा एक्सेल फाइल और एक्सेल फाइल टैली में ट्रांसफर करने के लिए आपको आना है टैली में। मैं ये पहले टाइमर को भी ऑन कर लेती हूँ। फिर टैली में आके आपको क्लिक करना है इनपुट ऑप्शन पे, देन क्लिक ऑन मैनेज में आपको क्लिक करना है मैपिंग टेम्पलेट्स पे, क्रिएट न्यू टेम्पलेट। फिर आपकी जो एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल को आप ब्राउज कीजिए। उसके बाद जिस शीट में आपका डेटा है, डेटा में है मेरा रिसिप्ट शीट में। फिर आप जो ये टेम्पलेट बना रहे हो, टेम्पलेट को आपको नेम देना है रिसिप्ट ट्रायल इंपोर्ट टाइप ऑफ वाउचर। देन अभी यहाँ पे आपको कॉलम्स का मैपिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे आएगा वाउचर टाइप नेम, फिर उसमें आता है वाउचर टाइप नेम में स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू, इसमें आएगा रिसीट। टैली प्राइम 4 के इंपोर्ट ऑप्शन का मैपिंग कैसे करना है उसके लिए मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया है। वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। रहेगा वाउचर नंबर। अब यहाँ पे लेजर का सीक्वेंस स्टार्ट होगा तो आपको मेंशन करना है टॉप लेजर्स। टॉप लेजर्स में फर्स्ट आएगा लेजर नेम। लेजर नेम में आएगा मेरा है सप्लायर नेम। देन लेजर अमाउंट। लेजर अमाउंट में आएगा सप्लायर की अमाउंट, जो अमाउंट है। अब ये जो सप्लायर नेम है, मुझे इसे बिल एलोकेशंस भी देना है, बिल रेफरेंसेस भी असाइन करना है। तो मैं अब यहाँ पे बिल एलोकेशंस में फर्स्ट आएगा बिल नेम। बिल नेम में आएगा बिल रेफरेंस नंबर। देन आएगा बिल रेफरेंस टाइप। जो भी न्यू या अगेंस्ट रेफरेंसेस हैं वो आप यहाँ पे रेफरेंस टाइप को मेंशन कर लीजिए। देन आपको मेंशन करना है बिल अमाउंट। बिल अमाउंट में आएगा अमाउंट जो कि सप्लायर की अमाउंट है वही। अब मुझे असाइन करना है सेकेंड लेजर। सेकेंड लेजर असाइन करने के लिए फर्स्ट आपको एंड ऑफ द लिस्ट करना है। देन बॉटम लेजर सेलेक्ट करना है। बॉटम लेजर्स में फर्स्ट आएगा लेजर नेम। लेजर नेम में आएगा लेजर नेम टैली मेरे एक्सेल फाइल में कोई एक सेपरेटली कॉलम प्रिपेयर नहीं है लेजर नेम के लिए, या इसलिए मैं यहाँ पे एक स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू असाइन करती हूँ। सेकेंड लेजर है कैश। देन लेजर अमाउंट। लेजर अमाउंट में आएगा डेबिट अमाउंट। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है, टैली में जो भी डेबिट लेजर्स हैं, डेबिट लेजर्स की अमाउंट आपके एक्सेल फाइल में कंपल्सरीली नेगेटिव में ही होनी चाहिए। तो अगर आपके एक्सेल फाइल में वैल्यूज नहीं है नेगेटिव में, तो आप सेपरेटली एक कॉलम बना लीजिए जिसमें नेगेटिव वैल्यूज हो। लाइक मेरे एक्सेल फाइल में अमाउंट का ही कॉलम था, एक ही अमाउंट का कॉलम था, बट टैली में ऐसा कंपल्शन है कि आपको नेगेटिव वैल्यूज देनी है डेबिट लेजर के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेबिट अमाउंट के लिए एक सेपरेटली नेगेटिव वैल्यूज का कॉलम प्रिपेयर कर लिया है। तो वही सेम कॉलम यहाँ पे अभी मैप किया है। फिर उसके बाद एंड ऑफ द लिस्ट करना है, एंड ऑफ द लिस्ट, एंड ये टेम्पलेट को सेव करना है। अगेन अब ये टेम्पलेट तो रेडी हो गया है, बट अब ट्रांजैक्शंस टैली में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए फिर से आपको क्लिक करना होगा इनपुट पे। इनपुट पे देन ट्रांजैक्शंस में ऑलरेडी ये डेटा फाइल सिलेक्टेड है, वर्कशीट नेम है रिसीट, और जो टेम्पलेट अभी हमने बनाया था वो है रिसीट ट्रायल इंपोर्ट। ओके, ये टैली ने बताया है कि टोटल जो ट्रांजैक्शंस है वो है 11 ट्रांजैक्शंस। ये 11 ट्रांजैक्शंस आपको टैली में करना है ट्रांसफर। यस करना है, देन क्लिक ऑन इंपोर्ट। ओके, इसमें कोई एक एरर मैसेज मिला है। चलिए एरर क्या है वो देखते हैं। उसके लिए आप क्लिक कीजिए इवेंट लॉग पे। इवेंट लॉग पे क्लिक करने के बाद अभी रिसेंट में मुझे ये 2 एरर्स मिल रहे हैं कि ब्लॉसम स्टोर लेजर जो मेरे एक्सेल फाइल में है वो लेजर टैली में एग्जिस्ट नहीं है। मतलब आप यहाँ पे एक बात को नोटिस कर सकते हो कि जब भी हम कोई वाउचर डेटा टैली में ट्रांसफ़र करते हैं तो टैली मास्टर क्रिएशन मतलब लेजर क्रिएशन ऑटोमेटिकली नहीं करता है। आपको कोई भी वाउचर एंट्रीज टैली में ट्रांसफ़र करना है तो लेजर्स टैली में पहले से ही क्रिएटेड होने चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एरर है अनेबल टू इंपोर्ट चेक टैली IMP फॉर द मोर डिटेल्स। तो आपको फिर टैली IMP फाइल देखना होगा, बट लेट से एक बार देखते हैं कि और भी कुछ एंट्रीज हो गई है ट्रांसफ़र, बिकॉज एरर में तो सिर्फ 2 ही मैसेज बता रहा है। एक बार देखते हैं कि एंट्रीज कितनी हो गई है ट्रांसफ़र। 4 एंट्रीज ट्रांसफ़र हो गई हैं। 4 एंट्रीज में से
मतलब ये जो फर्स्ट 4 एंट्रीज हैं, ये फर्स्ट 4 एंट्रीज टैली में हो गई है ट्रांसफ़र। ब्लॉसम स्टोर ये लेजर टैली में अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो लेजर टैली ने ऑटोमेटिक भी क्रिएट नहीं किया है और बाद में से उसके जितने भी ट्रांजैक्शंस थे वो भी टैली ने इंपोर्ट नहीं किए। मतलब जब उसको एरर मिलता है या फिर लेजर एग्जिस्ट नहीं मिलता है तो फिर टैली प्रोसेस को होल्ड करके रखता है, आगे का डेटा टैली में ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। अगर मुझे ये डेटा फिर से करेक्ट करके इंपोर्ट करना है तो ऑफकोर्स ब्लॉसम स्टोर या लेजर आपको टैली में पहले क्रिएट करना होगा, फिर उसके बाद आप ये वाउचर एंट्रीज फिर से अगर टैली में करते हैं ट्रांसफ़र तो पूरा डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यही प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें जो एस्टिमेटेड टाइम लगा है, प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था 30 मिनट का मैंने टाइमर एक्चुअली स्टार्ट किया था और अभी प्रोसेस हुआ है 24 मिनट्स यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब टोटल 6 मिनट लगा है ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। ओके, इसके ही कंपैरिजन में अभी हम देखते हैं टैली कनेक्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू ये डेटा टैली में ट्रांसफ़र करके। बट डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले ये जो जितनी 4 एंट्रीज टैली प्राइम 4 इनपुट ऑप्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हुई इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। टाइमर को भी मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। प्रीवियसली हमें टाइम लगा था 6 मिनट का, अब हम टैली कनेक्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करके देखते हैं कि एस्टिमेटेड टाइम क्या होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। ये है टैली कनेक्ट सॉफ्टवेयर का टेम्पलेट, इसमें भी आपको फाइल को ब्राउज करना है। फाइल है मेरे डेस्कटॉप पे, डेटा नाम से दिस फाइल। उसके बाद आपको देना है स्टार्टिंग एंड एंडिंग रो। स्टार्टिंग रो इज 2, एंडिंग रो है मेरी रो नंबर 12। देन शीट नेम है रिसीट। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है स्टार्ट मैपिंग पे। जैसे ही आप स्टार्ट मैपिंग पे क्लिक करते हो तो कॉलम की मैपिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है अगर स्पेलिंग सही होता है तब। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है सप्लायर नेम, अमाउंट और बिल रेफरेंसेस के लिए आगे कॉलम्स प्रोवाइड किए जहाँ पे आपको देना है बिल नेम, बिल रेफरेंस नंबर और यहाँ पे आएगा अमाउंट। इसके बाद क्लिक करना है इनपुट डेटा पे। वाउचर टाइप यहाँ पे है रिसीट एंड सेकेंड लेजर है मेरा कैश, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है कैश को। वाउचर टाइप जो मैंने मेंशन किया उसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं, कैश को भी ड्रैग डाउन कर लेते हैं। ओके, बिल रेफरेंसेस भी यहाँ पे हो गए असाइन। अब ये डेटा कम्प्लीटली रेडी है टैली में ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ पे भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि न्यू लेजर्स कौन सा है, जैसे कि न्यू लेजर आइडेंटिफिकेशन का भी ऑप्शन टैली प्राइम 4 में प्रोवाइड नहीं किया है बट हमारे सॉफ्टवेयर में है, तो आपको डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले ही पता चलेगा कि आपके डेटा में न्यू लेजर्स कौन से हैं। तो जैसे कि ब्लॉसम स्टोर ये लेजर टैली में नहीं है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने बताया कि ये न्यू लेजर है। ये न्यू लेजर क्रिएट होगा सेंट्रिक क्रिएटर्स के अंदर, बट अगर आपको कोई और दूसरे ग्रुप के अंदर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे ग्रुप नेम मेंशन कीजिए। टेम्पलेट को सेव करके आपको आना है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपको आपकी टैली की कंपनी सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन रिसीट वाउचर। फिर ये जो टेम्पलेट का पाथ है, पाथ हम यहाँ से कॉपी करके सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर देंगे। डेटा आपको टैली में ट्रांसफ़र करना है, येस ये डेटा टैली में ट्रांसफ़र करना है, क्लिक ऑन येस। तो देखिए टोटल 11 ट्रांजैक्शंस टैली कनेक्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू टैली में पोस्ट हुए हैं और जो ब्लॉसम स्टोर का लेजर टैली में नहीं था अवेलेबल वो भी लेजर सॉफ्टवेयर ने क्रिएट कर लिया है। मतलब वाउचर एंट्रीज के साथ भी मास्टर क्रिएशन टैली कनेक्ट सॉफ्टवेयर कर लेता है, तो कोई भी आपको रिपीटेड सेपरेट प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम एंट्रीज को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर रिसिप्ट में 11 एंट्रीज और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा रेफरेंसेस है वो रेफरेंसेस अगेंस्ट में, बिकॉज प्रीवियसली मेरी सेल्स की एंट्रीज है टैली में, तो अगेंस्ट रेफरेंस में ये एंट्रीज पोस्ट हुई हैं। और अब हम देखते हैं कि एस्टिमेटेड टाइम क्या है। टाइमर हमने स्टार्ट किया था 30 पे और अभी स्टार्ट हुआ है 26, मतलब टोटल जो टाइम हमें लगा है दैट इज ओनली 3 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स। तो कंपैरिजन ऑफ द टैली प्राइम 4 इंपोर्ट ऑप्शन, अगर आप टैली कनेक्ट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो हाफ ऑफ द टाइम में आपका डेटा टैली में ट्रांसफर होता है, विद द एक्यूरेसी ट्रांसफर होता है। टोटल 11 ट्रांजैक्शंस थे, 11 ट्रांजैक्शंस टैली में पोस्ट हुए हैं, प्लस मास्टर क्रिएशन भी हुआ है। तो कम टाइम में आपका मैक्सिमम वर्क होता है, एक्यूरेट वर्क होता है। तो डेफिनेटली आप अगर सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपका टाइम सेव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।